गुरु भक्ति योग। गुरु कृपा का छोटे से छोटा सा बिंदु भी इस संसार के कष्टों से मनुष्य को मुक्त करने में पर्याप्त है। केवल गुरु कृपा के द्वारा ही साधक आध्यात्मिक मार्ग में लगा रह सकता है एवं तमाम प्रकार के बंधनों एवं आसक्तियों को तोड़ सकता है। जो शिष्य अहंकार से भरा हुआ है, जो गुरु के वचनों को सुनता नहीं है, उसका आखिर विनाश हो जाता है। जिन गुरु को आत्म साक्षात्कार हुआ है, ऐसे गुरु में और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है, दोनों समान है, एक रूप है। गुरु का सहवास साधक के लिए एक सुरक्षित नौका है, जो उसे अंधकार के उस पार निर्भयता के किनारे पहुंचाती है। आज हम महान गुरु भक्त मंज की कथा का आरंभ करते हैं। मंज का असली नाम तो तीर्था था, लेकिन मंज गोत्र का होने के कारण उसे सभी मंज कहकर ही पुकारते थे। कहानी वहां से शुरू करते हैं जब मंज आध्यात्मिक स्तर पर मंझा नहीं था। तब वह पीर सरोवर का चेला था। पीर एक ऐसा तांत्रिक था जिसकी महिमा अमावस्या की रात के जैसी थी, जिसका अंधकार सभी को अपनी चपेट में ले रहा था। परंतु मंज तो उसका इस कदर कायल था कि उसने अपने घर में पीर के नाम का पीर खाना स्थापित किया हुआ था, जहां बाकायदा हर रविवार चौकी लगती थी। परंतु कुछ दिन हुए मंज ने देखा कि उसका पड़ोसी चौकी पर नहीं आता, रात्रि जागरण में भी शामिल नहीं होता। कारण जानने के लिए वह पड़ोसी के घर जा पहुंचा। वहां उसने पड़ोसी को पद्मासन में साधना करते हुए पाया। कितनी ही देर तक मंज पड़ोसी के शांतमय चेहरे में अपने कितने ही प्रश्नों के उत्तर ढूंढता रहा। जब पड़ोसी ने आंखें खोली तो मंज को यूं एकटक अपनी ओर घूरता हुआ देखकर उसे हंसी आ गई। पड़ोसी ने कहा, अरे भाई मंज, तुम कब आए? कोई आहट तक भी नहीं हुई। मंज ने कहा, आहट? अभी अभी बिल्ली ने रसोई घर में बर्तन गिराए थे, फिर मैं 3-4 बार बिल्कुल तुम्हारे पास बैठकर खासा भी। क्या उस समय भी तुम्हें मेरा एहसास नहीं हुआ? और वैसे तुम ये आंखें बंद करके क्या कर रहे थे? और तुम आजकल चौकी पर भी क्यों नहीं आते? रात्रि जागरण होता है, उसमें भी शामिल क्यों नहीं होते? पड़ोसी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई मंज, ओस की बूंदों पर पड़ती सूर्य की चमक से उनके हीरे होने का भ्रम अब मुझे नहीं होने वाला। बहुत समय मैं भी तुम्हारी तरह कांच के टुकड़े को ही बहुमूल्य रत्न समझ रहा था, लेकिन अब जब आंख खुली तो सत्य प्रकट हो गया। मंज ने उत्सुकतावश पूछा, आंख खुली, सत्य प्रकट हो गया? मैं कुछ समझा नहीं। पड़ोसी ने कहा, आंख खुली माने गुरुदेव ने मेरा आध्यात्मिक स्तर कुछ ही दिनों में इतना ऊंचा कर दिया कि मुझे कुछ सत्य समझ में आने लगा। गुरुदेव मुझे सत्य की ओर ले जा रहे हैं। मुझे बड़ी शांति का अनुभव होता है। मुझे अब किसी जगत के वस्तु की चाह नहीं रही। मंज ने कहा, क्या बात कर रहे हो? क्या परमात्मा इतनी आसानी से मिल सकता है? पड़ोसी ने कहा, बिल्कुल। सद्गुरु श्री अर्जुन देव जी ऐसे देव पुरुष है जो कुल कायनात पर ऐसी कृपा करने के लिए ही तो आते हैं। मैं कल गुरुदेव के दर्शन करने जा रहा हूं। तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चलकर अपना जीवन धन्य कर सकते हो। यह सुनकर मंज शून्य सा रह गया। उसके मन में मंथन शुरू हो गया। क्या वास्तव में परमात्मा के दर्शन, उसका आनंद, उसकी शांति प्राप्त हो सकती है? हमारे पीर ने तो आज तक ऐसी कोई बात कभी नहीं की। और क्या गुरु के दर्शन से ऐसी शांति प्राप्त हो सकती है?
पीर सरवर तो सदा भूत प्रेतों की ही बात किया करते हैं। कहा भूत प्रेत और कहा परमात्मा। यकीनन मुझे भी परमात्मा से मिलना ही होगा, जिसे ये सदगुरु के रूप में कह रहा है। अगले दिन मंज अनंत अरमानों की पोटली लेकर अपने पड़ोसी के साथ श्री गुरुवर अर्जुन देव जी के दर्शन के लिए चल पड़ा। कदम जब दरबार की ओर दहलीज के सामने आकर रुके तो उसे लगा जैसे वह मुक्ति के द्वार के सामने खड़ा है। आश्रम में प्रवेश करने पर उसने पाया कि आंगन में सारी संगत पंक्तिबद्ध होकर गुरुदेव के इंतजार में बैठी है। कोई जप कर रहा है तो कोई आंखें बंद कर बैठा है। मंज को इस पल का ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। गूंजते जयकारों और भक्तों के भावनाओं की लहर के बीच श्री गुरुदेव आए और आसन पर विराजमान हुए। सभी भक्तों के चेहरे पर खुशी की चमक दौड़ पड़ी, लेकिन मंज उसको क्या हुआ?